नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी जो रियल हथेली है वो मेरे सामने इस समय विवेचना के लिए आई हुई है। एक चीज देखिएगा, ये जो इंडेक्स की फिंगर है न, इसके नीचे का जो ये भाग होता है इसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं, गुरु का पर्वत कहते हैं, बृहस्पति पर्वत इसको कहा जाता है। और महिलाओं के जीवन में जो विवाह का मामला है न, जो आपका विवाह का मामला है, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं बृहस्पति महाराज जी की होती है। और चाहे आपका करियर हो, आपकी शादी हो और आपकी शादीशुदा जिंदगी हो, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी इन बृहस्पति महाराज जी के पास होती है। बृहस्पति का मतलब होता है महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए महिलाओं के जीवन में इन बृहस्पति महाराज का अहम रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका पाई जाती है। अब मैं इस क्यों कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि आपकी हथेली में भी बृहस्पति जिस प्रकार से है, अगर वो शानदार स्थिति में, बैलेंस स्थिति में आ जाए तो आपके जीवन को शून्य से उठाकर श्रेष्ठ शिखर तक पहुंचा देगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अभी देखिएगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा। इस प्रकार से आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे, इस प्रकार से आपकी हथेली में चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं बृहस्पति पर्वत पे। मानी नीचे की ओर रेखाएं आ रही हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और जिस प्रकार से ये उंगली जो है शनि की तरफ झुक रही है, इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं भी बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी। ईश्वर में ऐसा अटूट विश्वास आ जाएगा कि कैसी भी परिस्थिति हो, विश्वास नहीं डगमगाएगा। आपके अंदर जो एक ममता के गुण है, जो इस एक प्रकृति के गुण है, मनी दयालुता का भाव, करुणा का भाव, वात्सल्य का भाव बहुत ज्यादा आ जाएगा। और जो निष्ठुरता है, जो क्रूरता है, जो खड़ूसपन है, वो आपके व्यक्तित्व को नहीं छू पाएगा। और अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको आप अपनी ये चीजें कुदरती तौर पे ट्रांसफर कर पाएंगी। ये आपकी हथेली दिखा रही है। अब देखिएगा, यहाँ की और भी इस प्रकार से जो है रेखाएं जा रही हैं। इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में डेवलपमेंट और प्रोग्रेस भी करेंगी। तीसरी कुछ रेखाएं इस तरह से धीरे धीरे बढ़ रही है। आपके अंदर एक अच्छी राइटिंग स्किल्स और एक लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे उभर रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चतुष्कोण भी बन रहे हैं, जिनको हम वर्ग कह रहे हैं, और दो बन रहे हैं। मानी अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रहेगी, चाहे आप प्लम्बर का काम कर रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर रही हो, चाहे आप दुकान का काम कर रही हो, कि उसकी आप टीचिंग तक दे सकें। दूसरी बात है, बृहस्पति के पुष्ट और मैनेज होने पर आपके अंदर जो कुशल प्रशासक के गुण हैं वो बहुत ज़्यादा उभर जाएंगे, यकीन मानिएगा। और चाहे आप कितनी भी साधारण घर में जन्मी हो, फिर भी आप अत्यंत उच्च पद तक पहुंचेंगे और पूरे समाज में आप निश्चित ही सम्मान पाएंगे। ये आपकी हथेली का बृहस्पति का पर्वत स्पष्ट रूप से बता रहा है। फिर देखिएगा, धीरे धीरे आप देखेंगे ये सूर्य पर्वत से एक रेखा
आपकी बृहस्पति पर्वत पे जाके इस प्रकार का चिन्ह बना रही उदयमान स्थिति में। जैसे जैसे ये चीज प्रखर होगी और ये चीज का प्रभाव बढ़ेगा तो रहस्यमयी जो विद्याएं हैं, जो नॉलेज है, उसको आप प्राप्त करेंगे। दार्शनिक जो विचारधारा है वो उत्पन्न होगी। दर्शन में, गणित में, विज्ञान में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप अध्यात्म को भी एक वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे और जो एक खोज करता होता है उस तरह से उन चीज़ों की खोज करेंगे, अपने जीवन काल में उतारेंगे। और जैसे जैसे आपकी ये रेखा बढ़ेगी ये अपने गुण देगी। इसका मतलब है अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे तो बड़ा नाम कमा सकते हैं। काउंसलिंग का काम भी आप सफलतापूर्वक कर सकती हैं और भविष्य में आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होगा, ये स्पष्ट बता रही है। और फिर ये इस प्रकार से जो है अभी तो नहीं, ये तो बहुत बाद में बन रहा है, कम से कम 5 साल के बाद। आपके सूर्य पर्वत पे मछली का चिन्ह दिखाई दे रहा है। ठीक 5वें साल से ये अपना फायदा देगा, आर्थिक रूप से आपको मजबूत करेगा। जब ये बन जाएगा आपको यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन क्षेत्र में आप विस्तार पाएंगे, फैलाव पाएंगे, नाम और यश होगा। ये स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। एक शानदार हथेली है। हाँ, अभी बृहस्पति के ऊपर फिर से चले तो देखिएगा यहाँ पे आपका बृहस्पति का झुकाव जो है शनि की तरफ दिखाई दे रहा है। और जब बृहस्पति का झुकाव शनि की तरफ होता है तो क्या करता है? शादी होने में देरी करवाता है, परिवार को लेकर चिंताओं को दिखाता है। तो शादी होने में देरी मतलब ये क्या कह रहा है कि 2023 से शादी के योग बन रहे हैं और 2026 तक शादी के शानदार योग हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए 2023 से लेके 2026 तक आपको सफलता मिलेगी और बहुत अच्छी सफलता मिलेगी शादी में। और यहाँ पे आपका अगर हम करियर और धन की रेखा देखें, ये करियर और धन की रेखा इस प्रकार से बढ़ रही है तो मानी शादी के बाद आपका भाग्योदय है। शादी के बाद आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात, आपके जीवन में अभी अगर धन और करियर की रेखा देखें तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, स्थायित्व की बहुत ज़्यादा कमी है। आप चीज़ों में सफल नहीं हो पा रही है और जीवन के 35वें वर्ष से लेके 55 वर्ष की उम्र के बीच आप खूब धन दौलत कमाएंगे, ये निश्चित है। लेकिन अगर शादी करेंगे तो उसके बाद भाग्योदय की स्थिति है। अब देखिएगा, आपने प्रश्न लिखे हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका है, नौकरी कब लगेगी, जीवन में प्रगति कब शुरू होगा? ठीक है ना। करियर और धन की रेखा बताएगी आपकी नौकरी कब लगेगी। और यहाँ पे करियर और धन की रेखा आपकी बहुत ज़्यादा दूषित है, कटी हुई है और कट कट के आगे बढ़ रही है और हृदय रेखा में रुक रही है। इसका मतलब ये लंबे समय तक धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी नहीं देती है, स्थायित्व नहीं देती है, इसकी कमी रखती है। और व्यक्ति भावनाओं में आकर ऐसा निर्णय ले लेते हैं कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। ऐसे व्यक्ति क्या करना चाहिए? मैं आपको एक महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। ये 3 चीज़ें आपको परस्पर तरीके से करना है। और जब परस्पर तरीके से करेंगे तो ठीक 2026 से मनपसंद नौकरी के योग बन रहे हैं। 2026 से
मगर 3 साल तक ऐसे ही रहना नहीं। आप जब उपाय करना शुरू करेंगे तो नौकरी का बेस बनना शुरू होगा और 8 से 10 महीने के बाद आपको शानदार ऑफर आने शुरू होंगे। लेकिन जो मन चाहे नौकरी के योग है 2026 के मिडिल से शुरू हो रहे हैं। ठीक है ना। पहले आपने अच्छी भक्ति कर ली, क्रियाएं कर ली तो पहले भी ये हो सकता है, लेकिन वास्तविक योग 2026 के मिडिल से दिखाई दे रहे हैं। और जीवन में प्रगति के योग भी तभी से दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा सवाल कर रहे हैं आप, विवाह कब होगा, पति कैसा होगा और बच्चे कितने और कैसे होंगे। कैसे होंगे मतलब गोरे या काले, समझ में नहीं आया। विवाह कब होगा मैंने पहले ही बता दिया है बृहस्पति को देख के कि 2023 से लेके 2026 के बीच में विवाह के सुंदर योग बने हुए हैं। आप कोशिश करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। पति कैसा होगा, आपका शुक्र का पर्वत बड़ा शानदार है, बृहस्पति बड़ा खूबसूरत है निश्चित ही। और दूसरी बात अगर हम देखेंगे ये भी धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है। अपना वर्चस्व रखने वाला तो जरूर होगा, ये बात निश्चित है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में खटास ना आए, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, इसको भी मैनेज करने वाला होगा। आप चिंता की कोई बात नहीं है। बच्चे कितने और कैसे होंगे ये नहीं बता सकता हूँ। बच्चे कितने होंगे, लड़का होगी या लड़की होगी, ये भी नहीं बता सकते हैं। ये हमारे लिए मनाही है और किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें नहीं बताई जाती है, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं जो है साइंस का ज़माना है। ठीक है ना। ये पहले ज़माने में होता था, जितना बताई उतने ही होते थे, अब अपनी मर्जी के होते हैं। हाँ, ये बात निश्चित है कि कहीं ना कहीं जो है योग है, चिंता नहीं करनी है। और काले गोरे कैसे भी हो, बच्चे बच्चे ही होते हैं, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या अध्यात्म में रुचि होगी और आध्यात्मिक जीवन कैसा होगा। निश्चित तौर पे अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि होगी और आपका आध्यात्मिक जीवन भी शानदार रहेगा, इसमें कहीं कोई जो है संशय नहीं है। चौथा आप लिखते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा स्वास्थ्य और धन की स्थिति कैसी रहेगी। मान सम्मान आपका आगे बढ़ेगा, मैंने सूर्य की मछली देखी है। प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। धन की स्थिति आगे चलकर बहुत मजबूत होगी, खासकर जो है शादी के बाद। और 35 से लेके 55वें वर्ष के बीच में तो धन के बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसके लिए अभी अगर बात करें तो आपकी हथेली में एक जाल बन रहा है। आप शानदार तरीके से देखिए, बहुत गहरा है और इस जाल का प्रभाव जीवन के हर आयाम पे पड़ता है। और सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन की स्थितियां आने बैठ जाती हैं, व्यक्ति उलझन में आने बैठ जाता है। जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति आने बैठ जाती है रियल में, और व्यक्ति कई बार दुविधा में आ जाता है। जो उसकी निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है, व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता है। दूसरा, इसका असर आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आप आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं, आप आर्थिक रूप से दरिद्रता की ओर जाती हैं, धन का संचय नहीं कर पाती हैं, हथेली में कई बार धन नहीं टिकता है, अनायास के खर्चे आ जाते हैं। और तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता। या रिश्ते बन नहीं पाते हैं, या रिश्ते बनने में अड़चने आती हैं, या इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति चरम सुख का भोग नहीं कर पाता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। चौथा, इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिसकी आपने बात की है। ऐसे में चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, ये कहीं ना कहीं विकार देती हैं।
और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर पड़ता है। सफलता का जो स्तर होना चाहिए था वो स्तर हमेशा गिरता रहता, उठता नहीं है और तीव्र रूप में इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये जब तक नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन में है तब तक किसी भी क्षेत्र में एक तो संतुष्टि नहीं मिलती है, अंदरूनी खुशी नहीं मिलती है, जीवन में उत्साह की कमी रहती है, ऊर्जा की कमी रहती है, अंदरूनी खुशी की कमी रहती है। जीवन कहीं ना कहीं जो है अजीब सा दास्तां बन जाता है। तो सबसे पहले आपको जो है इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना है और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक वनस्पति स्नान करना है, एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। छोटी छोटी चीजें करनी है और रात्रि के समय का एक महालक्ष्मी का उपाय जरूर करना है। तब जाके जीवन में आपकी मधुरता आएगी, प्रगति के राह खुलेंगे और जीवन में हर आयाम में आपको जो है संतुष्टि की भावना आएगी। आपने पांचवा लिखा है उपाय जो करना हो बताएं, जरूर बता देंगे। अब यहां पे देखेंगे आपकी हथेली में इस प्रकार की चीजें बन रही है। जब ये रेखा स्पष्ट तरीके से निकल जाएगी तो इसका जबरदस्त प्रभाव आपके जीवन में उस समय से शुरू हो जाएगा। आपको अचानक उस समय जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। अचानक ये जीवन में तरक्की के योग बनाएगा, चाहे धन है, चाहे प्रतिष्ठा है, चाहे मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप इस योग के फलित होने पर निर्धन नहीं रहेंगी, गरीब नहीं रहेंगी, लेकिन फिर आपके अंदर एक ईगो प्रॉब्लम उठेगा, इससे थोड़ा संभल कर चलना होगा। हाँ, धार्मिक बहुत ज्यादा होंगी, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी, दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है और धन के लिए ये योग बहुत ही अच्छा होता है। बिजनेस इत्यादि चीजों को दिखाता है और बिजनेस में विशेष प्रकार की सफलता को भी यह दिखाता है। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना होगा, लक्ष्मी की पूजा, इस रेखा को पुष्ट करना है। दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और महालक्ष्मी की पूजा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में ये शानदार योग उत्पन्न हो जाएगा। बहरहाल अगर जब तक ये योग नहीं बनता है, जो योग मैंने बताया, तो ये वाला जो योग बना हुआ है ये आपके जीवन में संघर्ष बनाए रखेगा। अगर आपने जल्दबाजी में, भावनाओं में बह करके और उतावलेपन में निर्णय लिया तो धन हानि भी दिखाएगा। अभी आपको व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय में ये नुकसान को दिखा रहा है। और बहुत जरूरी हो जीवन में व्यापार करना तो पार्टनरशिप में कार्य न करें। एक बात का ध्यान रखें, जब तक ये योग नहीं बनता है तब तक ये मान लीजिएगा कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बन रही है। एक तो शादी होने के बाद चीज़ें थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाएंगी, 35वें वर्ष से लेके आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी, 42वें वर्ष में शानदार चीज़ें दिखने बैठ जाएंगी और फिर 56 वर्ष के आयु के बाद भी बहुत अच्छा समय जीवन में बना रहेगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की जो प्रॉब्लम है, साठिका की जो प्रॉब्लम है, उसकी संभावना रह सकती है। तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ें जरूर करें तो आपको बहुत लाभ होगा। आपकी हथेली में मणिबंध देखें तो स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पे आप बहुत बड़ी सफलता जीवन में प्राप्त करेंगे। हाँ, प्रारंभिक दौर थोड़ा आपका संघर्षमय है और थोड़ा संघर्षमय दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे चलकर आप ही इसी संघर्ष की बदौलत हर सुख को पाएंगे और हर सुख का भोग भी करेंगे, ये स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे मिडिल फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ।
कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, इस और ये जो है ध्यान दिलवा रही है। कई बार दौड़ा धोपे का काम भी निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। जीवन में यश पाने की चाह रहेगी, नेम फेम पाने की चाह रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह भी बहुत अच्छी रहेगी। ये दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों उंगलियां मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। ये आपकी हथेली स्पष्ट बताते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी कमियां दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे तिल होने की वजह से जो व्यक्तित्व पूरी तरह से निखर कर आना चाहिए था, उसमें बहुत ज़्यादा कमी है। वैसे तो वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, शहद सी मीठी वाणी, और योजनाबद्ध तरीके से काम करें तो लाभ होगा। और तन की सुंदरता भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, आकर्षण करने वाली रहेगी, इसका आगे चलकर फायदा भी होगा। इसको देखें, ये बता रही है कि महत्वाकांक्षाएं बढ़ने वाली हैं, सोच पॉजिटिव होने वाली है, बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। आपकी मन की इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए इन किन प्रकारेण जो भी कुछ कर सकते हैं आप करेंगे। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और कल्पना शक्ति भी बेहतरीन है और कहीं ना कहीं मस्तिष्क से संबंधित काम आप करेंगे, जिससे मस्तिष्क से काम करते हैं या बोलने से ज़्यादा काम करते हैं, ऐसा कार्य आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यात्राओं को भी दिखा रहा है, यात्राएं बहुत अच्छी करेंगे। देखिएगा, एक तो जन्म स्थान से दूर तरक्की दिखाई दे रही है, जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं है। दूसरा, जो प्रारंभिक दौर है उसमें उतार चढ़ाव है, कई बार अस्थिरता का सामना भी है, लेकिन आगे चलकर श्रेष्ठ सफलता भी है। हाँ, कर्म ऐसे करेंगे कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ये चीज आपको बहुत अच्छी स्थिति में ले जाएगा। घूमने फिरने के भी बहुत ज्यादा शौकीन रहेंगे। दयालु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व भी रहेगा, लेकिन कई बार नजला है, खांसी है, जुखाम है, इसका सामना भी ज़्यादातर करना पड़ेगा। मानी मौसमी बीमारियां ज़्यादा अटैक कर सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अपने को सज संवार कर रखना, अपने को मेंटेन रखना और नई चीज़ों के प्रति रुझान रखना, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की चीज़ें हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो, चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, चाहे ग्लैमर हो, चाहे चकाचौंध हो, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण भी बना रहेगा। आपका निम्न मंगल, आपका उच्च मंगल बहुत शानदार है। जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपको मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। गुरु के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो और कानून का क्षेत्र हो, जब तक बृहस्पति मध्यम स्थिति में है, इन चीज़ों में वो सफलता नहीं मिल पाएगी जो सफलता आपको चाहिए। तो बृहस्पति को आपको पुष्ट और सुंदर करना है, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है बल्कि दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और महालक्ष्मी का उपाय करें, बहुत अच्छा रहेगा। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है और दूसरा बेवजह की चिंताएं ज़्यादा रह सकती हैं, तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। सूर्य आपका बहुत कमज़ोर है, अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया नहीं करती हैं या सूर्य उपासना नहीं करती हैं
तो जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा और सम्मान और धन, इसमें जो है, और जीवन की वास्तविक खुशियाँ, उत्साह, ऊर्जा, इसमें कमी रहेगी। जो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। बुध आपका बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। चंद्रमा भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ जरूर होगा। जैसे जैसे चंद्रमा अच्छा आएगा, मन अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहेगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी रहेगी और छल कपट से दूर रहेंगी, और कहीं ना कहीं जो है सकारात्मक सोच हावी रहेगी। देखा जाए तो वास्तविक रूप में जितना वास्तविक रूप में विश्लेषण है वो मैंने पूरी तरह से करके आपको दे दिया है, और जो इसके उपाय है वो लिख करके और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आप जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।